हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीएसएस कोर्स। अगर आपने एचटीएमएल कोर्स कंप्लीट किया है तो अब आप नेक्स्ट स्टेप पर हो। एचटीएमएल का यूज होता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, लेकिन एचटीएमएल अलोन इनफ नहीं है। अगर आप वेबसाइट बनाते हो सिर्फ एचटीएमएल का यूज करके, तो वो कुछ ऐसी दिखती है, प्लेन, नो कलर, नो डिजाइन, बोरिंग लेआउट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं सीएसएस। सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस का होता है कलर्स ऐड करने के लिए, लेआउट डिजाइन करने के लिए, स्पेसिंग कंट्रोल करने के लिए, वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। सिंपल वर्ड्स में एचटीएमएल स्ट्रक्चर होती है एंड सीएसएस डिजाइन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाई सीएसएस इज इम्पोर्टेंट। अगर सीएसएस ना हो, वेबसाइट अगली लगेंगी, यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा, प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास कुछ ऐसा होगा। विदाउट सीएसएस हमें सिर्फ प्लेन टेक्स्ट में वेबसाइट दिखेगी, बट विद सीएसएस हमें मॉडर्न यूआई उसका विजिबल होगा। रियल वर्ल्ड में अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास इंस्टाग्राम, अमेज़न, यूट्यूब, ये सब वेबसाइट्स हेवीली सीएसएस यूज करते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट वेज टू ऐड सीएसएस। सीएसएस ऐड करने के 3 वेज होते हैं। फर्स्ट इनलाइन सीएसएस, सेकंड इंटरनल सीएसएस एंड थर्ड एक्सटर्नल सीएसएस। अब हम यहाँ पर सीएसएस को डिफरेंट डिफरेंट वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट करनी होगी। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इनलाइन सीएसएस। यहाँ पर हम एक हेडिंग बनाते हैं और इस हेडिंग की हम स्टाइल चेंज करते हैं। अब हम इसको रन कर चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ कलर रेड दिया है, तो इसका कलर जो सा है वो चेंज हो चुका है। ये हमारा इनलाइन सीएसएस इंप्लीमेंट हो चुका है। अब हम यहाँ पर इंटरनल सीएसएस इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर हम एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने एक पैराग्राफ बनाया और उसमें हमने इंटरनल सीएसएस इंप्लीमेंट की है, जिसमें हमने हेड टैग में एक स्टाइल एलिमेंट लिया है और उसमें हमने पैराग्राफ ट्रैक के ऊपर हमारी सीएसएस इंप्लीमेंट की है। इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है। हमारे पास हमें सबसे पहले उसका सिलेक्टर लिखना होता है। सिलेक्टर, आफ्टर दैट हमें कर्ली ब्रेसेस में प्रॉपर्टी एंड उसकी वैल्यू। तो ये सिंटेक्स हमारा सीएसएस इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। ये हमारा इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस दोनों में इंप्लीमेंट सेम होता है। अब यहाँ पर हम एक्सटर्नल सीएसएस भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हमें यहाँ पर एक स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल क्रिएट करनी होगी एंड इसके अंदर हमें जिस भी एलिमेंट के ऊपर सीएसएस अप्लाई करनी है वो एलिमेंट, आफ्टर दैट उसकी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। हमें इसका कलर चेंज करना है तो हम कलर, ये हमने यहाँ पर इसका कलर ब्राउन ले लिया है, बट ये स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल अभी हमारी इस फाइल के साथ लिंक नहीं है, तो उसको हमें सबसे पहले यहाँ पर लिंक करना होगा। तो यहाँ पर हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल
index.html फाइल के साथ लिंक हो चुकी है और ये हमारी CSS यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुकी है। एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हम एक्सटर्नल CSS ही यूज करते हैं। एंड एक और चीज, हमारी CSS में प्रेफरेंस कुछ ऐसी रहती है कि ये हमेशा सबसे पहले इनलाइन CSS को प्रेफरेंस देता है, आफ्टर दैट ये इंटरनल CSS को, एंड उसके बाद ये एक्सटर्नल CSS पे प्रेफरेंस चाहती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले, हमने H1 टैग के लिए इनलाइन CSS इंप्लीमेंट की है। अगर हम यहाँ पर H1 टैग के लिए इंटरनल CSS भी इंप्लीमेंट करें तो यहाँ पर हम इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा यहाँ पर कलर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसका CSS यहाँ से रिमूव कर दें तो यहाँ पर हमारा कलर चेंज हो जाएगा। एंड हम यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कलर चेंज कर दिया है, अब हम यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दें। 20 पिक्सल। हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी इंप्लीमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक प्रैक्टिस टास्क देना चाहूंगा जिसमें आप एक HTML पेज बनाएं, जिसमें आप एक्सटर्नल CSS यूज करें, हेडिंग का कलर चेंज करें, पैराग्राफ का फॉन्ट साइज चेंज करें। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा CSS क्या होता है, CSS का यूज, 3 ways to add CSS एंड एक्सटर्नल CSS एंड CSS सिंटैक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे CSS सिलेक्टर, जो CSS का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। See you in the next lecture.